हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जैसे जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके गाइस, सबसे पहले ना मैं आपके साथ डाउनलोड यहाँ पर शेयर करूँगी। ओके, एंड ये डाउनलोड मैसेज यहाँ पर कंफर्मेशन भी मुझे मिल रहा है 222। माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर मुझे 222 आया है। ओके, सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर डाउनलोड मैसेज, बाद में कुछ आपके लिए कार्ड मैं शफल करूँगी। आज का जो डाउनलोड है, आपकी राह में जो रिकॉग्निशन आपकी राह में आ रही है, जो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको डिमोटिवेट किया जाए। आपको अभी हो सकता है ना, फ़िलहाल बहुत एक्सॉस्ट फील हो रहा होगा, बहुत थकान जैसी फीलिंग हो रही होगी, बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा होगा। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से ना टारगेट में है नकारात्मक ऊर्जाओं के, नेगेटिविटी एनर्जी के, ऐसे लोगों के टारगेट में है आप जो नकारात्मक ऊर्जाओं को कैरी करते हैं, जो नेगेटिविटी एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे लग रहा है ना कि आपको हो सकता है अभी फ़िलहाल सर्दी जुकाम बुखार हुआ हो। किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ हो, कुछ फ्लू वगैरह हो सकता है, कोल्ड का फ्लू। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप बहुत टायर्ड एंड बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पास से आ रही है। और मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जिसके लेफ्ट पैर में या दोनों में से किसी एक पैर में पैर के आसपास हो सकता है ना, कुछ ड्राई स्किन हो रही है आपकी, वहाँ पर कुछ ऐसा निशान आया हुआ है, जैसे कि किसी ने आपके पैर को बांधने की कोशिश करी है कुछ नेगेटिविटी वे में। तो आपके पैर में हो सकता है कहीं पर आपको एक्नल के आसपास कहीं ईचिंग फील हो रहा होगा। सो इस तरह से इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। जब हम किसी के पैर को बांध देते हैं, ठीक है, तो पैर में निशान हो जाता है ना हल्का सा, जैसे एक रस्सी का या जो भी धागे का, तो उसका निशान जैसे हो जाता है पैर में। तो किसी को ऐसा कुछ निशान अपने पैर में देखने को मिल सकता है, या आपको ना इचिंग हो रहा होगा। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी के पास से, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपको बहुत सावधान रहना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड गाइस, आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना, अपनी बाउंड्रीज़ को अप रखने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ कर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लोगों को अलाउ करना है अपने बाउंड्री के अंदर। आपकी एनर्जी में डेफिनेटली लोग क्लैंगिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपक के रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन रखना चाहते हैं। सो अक्सर ऐसा होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी को देख करके ना लोग ये सोचते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। वो अट्रैक्टेड होते हैं आप आपकी एनर्जी की तरफ। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। लोगों को बहुत लकी फील हो रहा है आपके अराउंड रहने से। लोगों को बहुत अच्छा फील होता है आपकी एनर्जी के अराउंड रहने से, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ चिपक के रहना चाहते हैं। लोग आपकी एनर्जी में बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लकी फील करते हैं।
और उनकी एनर्जी ऑटोमेटिक अपलिफ्ट हो जाती है। उनके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को ले करके बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहना है। हर किसी को अपनी एनर्जी अलाउ मत करिए, हर किसी को अपनी एनर्जी देना अलाउ मत करिए। यू हैव टू वेरी विजिलेंट एंड वेरी सेलेक्टिव कि आप किसको अपने बाउंड्री के अंदर अलाउ करते हैं। उस पर्सन के इंटेंशंस समझने के बाद ही आप किसी को भी अलाउ करिए। अदरवाइज प्लीज़ आप अपने एनर्जी को आप अपने बाउंड्री को अप रखिए और किसी को भी अपने एनर्जी को लीच आउट मत करने दीजिए। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लीचेस हैं जो आपके एनर्जी को खींच लेना चाहते हैं। खींचना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। अपना लाइफ पर्पस डेफिनेटली लाइफ पर्पस, डिवाइन पर्पस से आप कनेक्टेड हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, तो अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है गाइस यहाँ पर। एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसा कुछ कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सुरक्षा घेरे को भेद सके, आपके सुरक्षा घेरे को तोड़ने का। यहाँ पर मुझे 222 अगेन एंड अगेन मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कार्ड रखे हैं, वहाँ पर भी वहाँ पे भी मुझे 222 मिला एंड यहाँ पर भी टाइम 222। सो एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन। बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है जो आपके साथ है। कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आपके सुरक्षा घेरे को भेद नहीं सके, आपके सुरक्षा घेरे को तोड़ सके। किसी में इतनी पावर नहीं है आपको कहीं से भी नुकसान पहुंचा सके। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। सो आपको यहाँ पर वरीज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप पर्सनल लेवल पर जब किसी से मिलते हो या इंटरेक्ट करते हो, तो उनको मर्यादा में रखना है और उनको सिखाना है कि मर्यादा क्या होती है। तो ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंड गाइस कोई आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। आपकी ये जो बाउंड्री को देख रहे हैं ना, जो कोई भी आपकी ये बाउंड्री को देख करके आपकी ये मान मर्यादा को देख करके कोई आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आपके अंदर इस भाव को देख करके आपकी इस पर्सनालिटी को देख करके कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो आजकल भी इस दुनिया में मर्यादाओं को मानता है, ठीक है। आजकल के इस जनरेशन में मान मर्यादा को जानता है। वो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत शॉक्ड है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है, इतना ज़्यादा मान और मर्यादा में रहता है। एंड आपने उस चीज़ को प्रूव भी किया है। आपने उस चीज़ को उनके सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया है कि आप कितनी ज़्यादा मान मर्यादा को फॉलो करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा असूलों वाले व्यक्ति हैं। सो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, बहुत सोच समझ कर किसी से भी इंटरेक्ट करना है, उनको उनकी लिमिट्स में रखना है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको ले करके आपको बहुत विजिलेंट रहना है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।
ओके, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं डिवाइन, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। ओके, ये कार्ड, ओ माय गॉड, माँ राधा। पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ डिफरेंस हो रहे थे, ओके, कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएंगी, आपके रिलेशनशिप में एक सद्भाव आएगा, आपके रिलेशनशिप में एक प्रसन्नता आएगी। आपस में जो भी चीज़ें थी ना, जो बिगड़े हुए थे, वो सब ठीक होंगे। ओके, आप लोगों का जो भी नाराज़गी है, गुस्सा है एक दूसरे से, वो चीज़ें ठीक होंगी। ओके, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है, हीलिंग आने वाली है। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कठिन परिस्थितियों को अपने फेवर में बदल लेना आपको बखूबी आता है, और ये पावर आपके अंदर है इस वजह से क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं, दिव्य शक्तियों का प्रवाह है आपके अंदर। ओके, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी बाउंड्री को अप रखिए। ओके, पास्ट में आप अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन अब किसी की समर्थ नहीं है कि आपको परेशान कर ले। ओके, अब आप बहुत ज़्यादा फॉर्म हो चुके हैं अपनी आप अपनी बाउंड्री को बहुत फॉर्म रखते हैं, एंड अब आप चैलेंजेस को फेस करना सीख गए हैं। अब आप एक योद्धा के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, एक बॉर्न लीडर, ओके, और बोल्ड वॉरियर। ओके, वॉरियर स्पिरिट, ओ माय गॉड, वॉरियर स्पिरिट आपकी योद्धा वाली स्पिरिट है। चाहे कितने भी अड़चन, हेटर, एनिमी आपके जीवन में लाए, आप हमेशा तैयार रहते हो उन कठिन परिस्थितियों को ना अपने फेवर में बदलने के लिए। सो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, बेस्ट आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, एंड गाइस आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जो चीज़ें ये जो बेस्ट आउटकम है ना, आप तक उस चीज़ों को पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, वो चीज़ आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो आपका फोकस्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अभी करेंटली आपका फोकस सिर्फ एक मात्र कि आपका जीवन शत्रु मुक्त होना चाहिए। ओके, बहुत कुछ आपने झेला है, अपने शत्रुओं की बहुत सारी फालतू की जो उनके मन में पल रही जो घृणा है, जो आपके प्रति जो नफरत का भाव है, उसकी वजह से उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कई साल आपने इस पीड़ा में, इस कष्ट में गुजारा है, और आपका एकमात्र फोकस बन चुका है कि शत्रु मुक्त जीवन आपको जीना है। सो यस, आपका फोकस पूरी तरह से सेट है, और आपके डिज़ायर्स आप तक डिलीवर किए जाएंगे। सो जो भी रुकावटें आपके जीवन में लाने की कोशिश करी जाती है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से उसमें रोक लगा दी जाती है। वो जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है, जो रुकावटें आपके जीवन में लगाने की कोशिश करी जाती है, उस रुकावट को
तोड़ कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ बीच में ना बीच में इन करती है। दिव्य शक्तियाँ उन चीज़ों पर ना उन गलत चीज़ों पर ना रोक लगाती है। दिव्य शक्तियों को बर्दाश्त नहीं है कि उनके दिव्य बच्चे पर किसी भी तरह से कोई गलत चीज़ भेजी जाए। उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके दिव्य बच्चे को किसी भी तरह का अटैक किया जाए, क्योंकि अब उनका जो दिव्य बच्चा है वो पूरी तरह से ना जागरूक हो चुका है, अपनी शक्तियों को समझ चुका है, पहचान चुका है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। बिना कुछ करे आप प्रोटेक्टेड हैं, बिना कुछ करे आप आपको सेफ किया जा रहा है। सिर्फ आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करना है, ईश्वर के साथ में आपको मगन रहना है, उनकी पूजा पाठ में मगन रहना है। सो ये चीज़ें बोली जा रही है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको छू सके। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर सके। आप हर चीज़ से अनटच है नेगेटिविटी के लिए। आप पूरी तरह से कोई भी नेगेटिविटी रिवर्स में कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती। आप अनस्टॉपेबल हैं। नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको कुछ भी रोक नहीं सकता है। सो अभी जस्ट मुझे एक डाउनलोड मिला जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अब जो युद्ध है ना, जो लड़ाई है आपके एनिमीज़ की, जिन्होंने आपके साथ आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने का एक जुनून सवार कर लिया है, अपने सर पर एक जुनून सवार लड़ाई झगड़े। सो अब उनके और दिव्य शक्तियों के बीच में है ये लड़ाई। आपको साइड कर दिया गया है। ये जो एनिमीज़ हैं, जो लड़ाई झगड़ा आपके साथ जो पागल हो चुके हैं, जिनका दिमाग खराब हो चुका है, इनके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती है कि आपकी बर्बादी करना, आपको तबाह करना, आपको पूरी तरह से खाली कर देना। तो आपके एनिमीज़ और दिव्य शक्तियों के बीच में ये लड़ाई चल रही है। आपको वहाँ से साइड कर दिया गया है। ईश्वर ने जैसे आपको पीछे रखा है, आपको पीछे कर लिया गया है। और अब जो लड़ाई है जो भी युद्ध है ना, सो उन लोगों का सीधे सीधे ईश्वर के साथ है, सीधे सीधे उनकी लड़ाई दिव्य शक्तियों के साथ है, दिव्य ऊर्जा के साथ है, साक्षात ईश्वर के साथ। आपके आपके हेटर एंड एनिमीज़ की लड़ाई, दिव्य शक्तियों के साथ है। सो आपको साइड में कर दिया गया है, आपको पीछे कर लिया गया है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि बेटा तुम मेरे पीछे आओ और मैं देखता हूँ इन लोगों को। सो आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि अब ऐसा अब ऐसा कोई भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो आपको छू सके। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपको हार्म पहुंचा सके। इतनी ज़्यादा पावर आपके अंदर रिसाइड कर दी गई है, इतना ज़्यादा पावरफुल शक्ति आपके अंदर प्रवाह कर रही है। नेचुरली आप दिव्य शक्तियों के आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ दिव्य शक्तियों की एनर्जी प्रवाह है। सीरियसली गाइस, आपके अंदर डिवाइन पावर्स, आपके अंदर डेफिनेटली सुपर नेचुरल पावर्स हैं। आपको उनको एक्टिवेट करना है। सो ये मैसेज आ रहा है, आपके अंदर सुपर पावर है। उन्हें एक्टिवेट करिए। आपके लिए कर्मा क्लेंजिंग हो रहे हैं।
ठीक है जी, आपके कर्मा क्लेंजिंग भी यहाँ पर हो रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो भी कठिन सिचुएशन थी आपके जीवन में, वो आउट कर दिए गए हैं, पूरी तरह से वो ख़त्म हो रही हैं। अब आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अपना खुद का एक मार्ग प्रशस्त करिए, अपना खुद का एक रास्ता बनाइए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ होंगी, जिसमें जिसमें अच्छाइयाँ होंगी और सिर्फ गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होंगी। अपने लिए एक मार्ग प्रशस्त करिए। आपके अराउंड बहुत ज़्यादा वायलेट कलर देख रही हूँ मैं, हो सकता है ना? ओके, आप में से ना किसी का वायलेट कलर बहुत कलर बहुत फेवरेट है। एंड गाइस, आपके ऊपर जो भी कर्मों का बैगेज था ना, इस लाइफ में आके, इस जन्म में आपसे जो कुछ भी गलतियां हुई थी, पास्ट लाइफ से आप जो भी कर्मा लाए थे, जो भी कर्मों का बैगेज था, वो सब कुछ आपने चुका दिया है। सब पूरी तरह से चुका दिया गया है। एंड अब आप उन चीज़ों से आज़ाद हैं, अब आप उन चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। ओके, और अब आप उन चीज़ों से फ्री होने के बावजूद अगर आपको परेशान किया जाएगा तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा। और डेफिनेटली इंटरवेंशन, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। ओके, सो मुझे यहाँ पर किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। अब जो कोई भी है, आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में है। ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन शो हो रहा है। आप आप कुछ सेलिब्रेशंस, आपके जीवन में सेलिब्रेशंस हो सकता है। आप कुछ सेलिब्रेट रिसेंटली कोई पार्टी अटेंड करने वाले हो, कोई शादी, कोई फंक्शन, ऐसा कुछ यहाँ पर कोई शादी पार्टी अटेंड कर सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, जानबूझकर अपनी बाउंड्री को लो मत करिए। ओके, इट्स अबाउट योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कीमती, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। ओके, उसकी कीमत को समझिए, आपकी एनर्जी का महत्व समझिए। ओके, आपकी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती है। तो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को आप अपने आसपास नहीं मंडराने दे सकते। ओके, सो ये कुछ यहाँ पर आप बिल्कुल भी उनको अलाउ मत करिए अपनी एनर्जी में। ओके, कोई ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है जो मुझे आपको ये चीज़ बताने से रोक रही है। सो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे आपको बताने से बार बार रोक रही है, जो ये नहीं चाहती कि आपको ये सारी जानकारी दी जाए। आपको कॉन्शियस रखना है। आपको बहुत सावधान रहना है। आपको कॉशन रहना है। आपको बहुत सावधान रहना है, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड तो हैं इस शील्ड के अंदर। आप टोटली प्रोटेक्टेड है। आपके आसपास वही लोग रह सकते हैं जो आपके एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी जो एनर्जी को समझते हैं और आपकी एनर्जी का महत्व को जानते हैं, वैल्यू जानते हैं। आपकी एनर्जी के आसपास वही लोग आ सकते हैं, सिर्फ वही लोग आपके अराउंड अलाउ किए जा सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये कुछ यहाँ पर मैसेज है। और क्या मैसेज है? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द एम्प्रेस। सो यही एनर्जी, इसी एनर्जी की मैं बात कर रही थी। गॉडेस एनर्जी, ये एनर्जी है, ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर रिसाइड करती है। आपके अंदर जो डिफाइन पावर है ना, उसी बात को मैं कह रही हूँ यहाँ पर। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर मैसेज हैं, देखते हैं। और कुछ और भी ले लेती हूँ बाद में, बॉटम की एनर्जी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे। यस, डेफिनेटली आपने बहुत डिफ़िकल्टीज झेली है। आपने अपनी लाइफ में जो राधा का कार्ड भी आया। ओके, राधा का कार्ड भी आया है। आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, या जो लव लाइफ है, फिर अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो आपकी लव लाइफ, उसमें बहुत कठिन आपने सिचुएशन झेली है। बहुत कुछ साइलेंटली सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें को झेली है। और ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से आर्टिफिशियल भेजी गई है। ओके, कुछ ऐसे हिडन लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूर बैठकर आपके जीवन में बहुत आपको परेशान किया। आपको पूरी तरह से ना बांध के रखने की कोशिश करी गई एंड आपको सफरिंग मोड में भेजा गया जानबूझ के। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों पावर कपल हो, डिवाइन कपल हो। एम्परर एंड द एम्प्रेस, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर। इन दोनों कार्ड्स का आना ये प्रमाणित करता है यहाँ पर तो कंफर्मेशन कि ट्विन फ्लेम में तो कोई है। राधा माँ का कार्ड भी आया था जो सोल फ्लेम का कार्ड है, प्लस यहाँ पर दी एम्परर दी एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ये मैसेज है किसी के लिए, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप लोग सोल मेट हैं, सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम तो, बट यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है। बहुत स्पेसिफिक लोग के लिए मैसेज हो सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, जो भी सिचुएशन में बता रही हूँ ना, उसके साथ जो भी इस सिचुएशन के साथ जो भी रिलेट कर रहे हैं, वो पर्सन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत बिना किसी बात के आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। ओके, जैसे स्मूदिंग नहीं थी आपकी लाइफ, झगड़े झाटी, परेशानियाँ, खुशियों का दूर रहना। ओके, खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं आपके जीवन में, बिना किसी बात के बेवजह अशांति रहना आपके जीवन में, ये सब आर्टिफिशियली आपके जीवन में भेजा जा रहा था। सो आपके एंजल्स ये बता रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो भी जानते हैं कि आपके साथ वो सेलिब्रेट करें। आपके और उनके बीच में सिर्फ वो खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कुछ अच्छा वो आपके साथ सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशंस हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो आप दोनों के बीच में, बहुत सारा प्यार हो आप दोनों के बीच में। एंड गाइस, आप दोनों पावर कपल की तरह वर्क करो। आप दोनों को पता है कि जब आप दोनों मिलते हो तभी मैजिक क्रिएट होता है, तभी जो ऊर्जा है ना वो एक्टिवेट होती है। शिव शक्ति ऊर्जा एक्टिवेट होती है, वो तभी एक्टिवेट होगी जब आप दोनों एज अ कपल, एज अ पावर कपल मिलोगे। तभी आप दोनों, जब आप और आपके पार्टनर दोनों एकजुट होकर मिल जाते हो, आप दोनों के बीच में जब सेलिब्रेशंस होते हैं,
सो मैजिक स्टार्ट होने लगते हैं। आपने बहुत सारा काम किया है, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना आपके जीवन में, ओके, कुछ स्नैकर हैं निकल के आ रहे हैं जो अलग अलग टाइप के, यहाँ पर कुछ स्नैकर निकल रहे हैं, मॉन्स्टर फेसेस, ओके। 7 ऑफ कप्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है। इन लोगों ने कुछ ऐसे प्लान प्लॉट करी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज लाने के लिए, बट आपने उन लोगों को घोस्ट किया, आपने उन लोगों से डिस्टेंस किया, आपने उन लोगों से डेफिनेटली इमोशनली खुद को दूर कर लिया है। अब आपने उन लोगों से डेफिनेटली इमोशनली खुद को दूर कर लिया है। अब आप उन लोगों से किसी भी तरह का कुछ इमोशंस एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं। कोई भावनात्मक जुड़ाव आप नहीं रखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अभी फ़िलहाल ये जो लोग हैं ना, ये दूर से ही आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, दूर से ही आपको चमकते हुए देखना चाहते हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत कुछ परेशानियाँ भेजने की कोशिश करी, बहुत कठिन समस्या आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी। तो आपने बहुत अच्छा मूव किया है, ओके। मैं एक बार ये जानना चाहती हूँ, ओके, कार्ड आ रहा है यहाँ पे। एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि इन लोगों का आगे, मैं एक बार जानना चाहती हूँ इन लोगों का, ये जो भी लोग हैं जिनसे आपने इमोशनली खुद को विड्रॉ किया है, आगे इन लोगों का क्या स्टैंड है, ये लोग क्या इंटेंशंस, अभी फ़िलहाल ये लोग क्या इंटेंशंस रखते हैं इन लोगों से, जिन लोगों से आपने खुद को दूर किया है भावनात्मक रूप से। आपने इन लोगों की तरफ से पीठ किया है। आपका फोकस सिर्फ अपनी डेस्टिनी पर है, अपने गोल्स पर है, ओके। आप बहुत एम्बिशियस हो चुके हैं। आप अपना ध्यान आप इन लोगों पर अपना ध्यान नहीं देते, इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, इसलिए क्योंकि आपने सही स्टैंड लिया है, आपने सही एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हुए, आपने खुद की एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हुए खुद को लोगों से दूर किया है, जिसके चलते आप लोगों के जीवन में मेजर ब्लेसिंग आ रही है। हेल्थ वाइज अपार धन का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, अपार अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, अपार धन का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ओके। ये ईश्वर का निर्णय है आपके लिए, ओके। तो इसको रोकने का तो सामर्थ किसी में नहीं है। वो लोग सिर्फ दूर से वॉच कर सकते हैं, सिर्फ दूर से देख सकते हैं, और वो लोग डेफिनेटली आप पर दूर से नज़र रखते हैं, ओके। ये आपके एनिमीज़, ओके, बहुत मीन वाइब्स हैं, बहुत घटिया सोच है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ये चीज़ें दर्शाता है ये लोग कितने मीन वाइब्स वाले लोग हैं। कभी भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी ये लोग प्रयास करते रहते हैं, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप तक आने से रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। जो भी गंदी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो लोग आपकी तरफ भेजते हैं, वो तुरंत बैक फायर हो जाती है, ट्रांसम्यूट हो जाती है आपके लिए, ओके। पॉजिटिव वे आपके लिए वो पॉजिटिव बन जाती है, वापस उन लोगों के पास और ज़्यादा
देखिए आपके लिए तो वो पॉजिटिव वे में आ जाती है, बट उनके पास जब बैकफायर होकर जाती है ना, तो इनके जीवन में विध्वंस, ओके, बैकफायर होती है ना तो एकदम विध्वंस मचा देती है। टावर मोमेंट उनके पास जब भी जाती है ना, वो लोग पागल हो जाते हैं। फिर भी ये लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी गिव अप करने का कोई चांस नहीं है। बहुत कॉन्स्पिरेटर है गाइस, सीरियसली इनका बस नहीं चलता तो ये तो बहुत कुछ कर दे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, ओके, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आपको मोटिवेट होते हुए देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हो सकता है कुछ लोगों को ना अभी आजकल, या हो सकता है आज कुछ दिनों से आपको बहुत आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, आपको हेल्थ में भी कुछ ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको बंधा बंधा सा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। हेल्थ में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप डीमोटिवेट फील करें, आप अपना जो लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों से आप फोकस्ड हैं अच्छी चीज़ों पर, वहाँ से आपका ध्यान हटे। तो कुछ लोग हैं जो प्लान प्लॉट करते रहते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, बहुत लोअर वाइब्रेशन के, बहुत बहुत इनके साइड आप अगर बैठ भी जाओगे ना तो आपको बहुत सफरिंग, बहुत ऐसा लगेगा कि घुट रहे हो आप, ठीक है। ऐसे लोग, तो इन लोगों ने ज़रूर आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश करी, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी, आपको पूरी तरह से अच्छा फील ना हो, एंड आप अपने लाइफ पर्पस जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं या कर रही हैं, उनसे अपना ध्यान हटा ले। तो ये आपको नहीं करना है, आपको क्लेंस करनी है अपनी ऊर्जा को, और आपको अलाउ करते रहना, ऐसे लोगों को अलाउ करना है जो आपके एनर्जी लेवल के हो। हर किसी को अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लेंसिंग लोग को बिल्कुल भी नहीं, हर किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपसे जानबूझकर बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मतलब घंटों घंटों आपका टाइम वेस्ट करेंगे, खुद का तो उनका है ही, उनका समय पूरा वेस्ट ही जाता है। तो आप एक काम करें कि इन लोगों से जितना हो सके ना दूर रहे, ये चिपकू चापकी लोगों से जितना हो सके ना आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपको अपना टाइम लेना है, अपना मी टाइम लेना है, अपना मेडिटेशन, जो भी आप अपना डेली रूटीन में जो अच्छी चीज़ें फॉलो करते हैं उनको करिए। इन लोगों से थोड़ा, और गाइस यहाँ पर ना मुझे एक और डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि आप सोशल मीडिया वगैरह से भी ना थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी आपके लिए अभी सही नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अभी आप खुद बहुत थके से हो, आपको कुछ हेल्थ हो सकता है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप हो सकता है आप नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे ग्रंथ के, कुछ भी जो नॉलेजबल हो वो कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आपको अच्छा लगे बुक में, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, मोटिवेशनली बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्केच कर सकते, कुछ भी, लेकिन इन लोगों से थोड़ा सा आप दूर रहिए, ठीक है, जो आपके एनर्जी लेवल पे इनकी वाइब्रेशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, एंड हर किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता कि वो किस एनर्जी लेवल पे हैं, आपको कहीं ना कहीं पता तो चल जाता है कि बहुत इनकी वाइब्रेशन बहुत, हर किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपको पता है कि ये लोग मेरे कभी अच्छे मेरे कभी लिए कभी अच्छे फील इनके मन में मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग है ही नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर एक और लास्ट मैसेज, ऑल स्पेल आर ब्रोकन। तो आप पर कोई स्पेल वर्क भी किया गया था, ठीक है, आपके एनर्जी को लॉक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, आपकी ऊर्जा को बांधने के लिए। डिवाइन बी ना, और आपकी एनर्जी तो है ही, डिवाइन लाइट आप कैरी करते हो, तो स्पेल वर्क भी किया गया था, जो कि ऑल स्पेल आर ब्रोकन से बैकफायर कर दिया गया, तोड़ दिया गया है, ठीक है, इनको तोड़ दिया गया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे।